दोस्तों और साथियों, जैसे कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कैब को लेकर या कह दीजिए शहरी कानून को लेकर एक अजीब सा माहौल बन गया है। ये माहौल हमारे लिए और हिंदुस्तान के सभी शहरियों के लिए अफसोसनाक है और इस माहौल की हम सब लोग काबिल मज़म्मत करते हैं। और ख़ास तौर से इस माहौल को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली पुलिस और दिल्ली सरकार जो इक़दामात उठा रही है वो बेइंतहा ख़राब हैं और काबिल मज़म्मत है। और उन इक़दामात की सिर्फ हम ही नहीं बल्कि जितने भी सेकुलर जहन के लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर वो सब मज़म्मत कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, चाहे वो टीवी चैनल हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अखबारात हो, जो ख़बरें इस वक्त तक हम लोगों पर और आप लोगों को पहुंच रही हैं वो सब के सब इस तरफ इशारा कर रही हैं कि मौजूदा सरकार हालात को कंट्रोल करने में नाकाम हो गई है। एक अनारकी सी फैल गई है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ख़ास तौर से नॉर्थ ईस्ट की रियासतें, चाहे वो आसाम हो, चाहे वो नागालैंड हो, चाहे मणिपुर हो या दूसरी रियासतें, और इसके अलावा पूरे बाकी हिंदुस्तान के अंदर बहुत सी रियासतें, बहुत से शहर इस तरह के हैं जिसको इन हालात ने अपने काबू में कर लिए हैं। आगजनी हो रही है, लाठी चार्ज हो रहे हैं, मुजाहरे हो रहे हैं और ख़ास तौर से स्टूडेंट्स पर आंसू के गोले छोड़े जा रहे हैं, लाठी बरसाई जा रही हैं, उन लोगों पर ज़्यादती हो रही है। और बड़े अफसोस की बात है, जो लड़कियां हैं पढ़ने वाली वो भी आज इस जद में आ गई हैं। तो इन हालात को देखते हुए, जैसे कि आपके मालूम है कि कलकत्ते के अंदर मुजाहिरे हो रहे हैं, पूरे आपके हैदराबाद में मुजाहिरे हो रहे हैं, पूरे बंगाल में मुजाहिरे हो रहे हैं, दिल्ली में मुजाहिरे हो रहे हैं, मेरठ में मुजाहिरे हो रहे हैं, बम्बई में मुजाहिरे हो रहे हैं, देवबंद में मुजाहिरे हो रहे हैं। इन सब जगह हालात इस वक्त बेइंतहा नाजुक है। और अफसोस की बात यह है कि आज हमारी जामा मिलिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस घुसकर ज़्यादती कर रही है। ये काबिल अफसोस भी है, काबिल मज़म्मत भी है। और इस तरह से कार्रवाई कर रही है कि हालात काबू होने के बजाय बेकाबू होते जा रहे हैं। इसलिए मेरी दरख्वास्त है हमारे जो दिल्ली सरकार के ज़िम्मेदार लोग हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वज़ीर दाखिला हो, इन हालात पर गौर करें और इस तरीक़े से अपोजिशन के लोगों को साथ लेकर कोई इस तरह की पॉलिसी बनाए कि इन हालात को काबू कर सके। लेकिन मौजूदा सरकार शायद इस बात का इंतज़ार कर रही है कि जब इंतहा से ज़्यादा हालात काबू हो जाएंगे तब कोई शायद वो होश की बात करे। लेकिन हम दरख्वास्त करते हैं कि वो अपने सूझबूझ से काम ले, दूसरे लोगों से मशवरा करे और इन हालात को काबू करने का काम करे। हिंदुस्तान के शहरों को यकीन दहानी कराए कि अगर इस बिल के अंदर कुछ इस तरह की बातें हैं जिनको दूर करने से आवाम शांत हो सकें, पुरसुकून हो सकें, उसमें तब्दीली के बारे में यकीन दहानी मौजूदा सरकार को करानी चाहिए। मैं अपने शहर वालों को
اپنے صوبے والوں کو، پورے ہندوستان کے شہریوں سے اپیل کرنا چاہوں گا کہ جمہوری دائرے کے اندر رہ کر اپنی بات رکھیں، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں، قانون کے دائرے میں رکھ کر اپنے اقدامات اٹھائیں، یہی ہم سب لوگوں کے لیے بہتر ہے۔ جذبات پر کنٹرول رکھیں، ہوش و حواس پر قائم رکھیں، اور ایک خاص بات یہ کہنا چاہوں گا کہ اپنے کسی بھی قدم سے فرقہ پرست لوگوں کو مضبوط نہ ہونے دیں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ ایک چھوٹا سا قدم ہو سکتا ہے وہ ہم لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنے، اور اس کی وجہ سے فرقہ پرست لوگ اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ ہمیں ان چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے مصلحت کے تحت اپنے سارے کام کرنے چاہیے، یہی میں اپیل کرنا چاہوں گا۔ ہندوستان کے اندر سیکولر لوگوں کی تعداد زیادہ ہے، جو کسی بھی طریقے سے ہندو اور مسلم کی بات نہیں کرتے، سکھ اور عیسائی کی بات نہیں کرتے، صرف اور صرف بھائی چارے کی بات کرتے ہیں۔ میری درخواست ہے سبھی لوگوں سے کہ وہ بھائی چارے کو قائم رکھے۔ یہ برے وقت بھی نکل جائیں گے، انشاءاللہ اچھے وقت اور اچھے حالات آئیں گے۔ ہمیں اس بات کا انتظار کرنا چاہیے، خدا پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ برائی ایک نہ ایک دن مٹتی ہے، اور اچھائی پھر سے پلتی ہے، بڑھتی ہے، پھیلتی ہے۔ ہمیں اس دن کا انتظار کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے اندر اپنے آپ کو قابو کرنے کی اللہ تعالی ہم لوگوں کو ہدایت دے، یہ میری درخواست ہے، اور یہی میں آپ سے بھی گزارش کروں گا۔ خدا حافظ۔